जीवनी में आज बात करेंगे इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन का जीवन इराक और वैश्विक राजनीति पर गहरे प्रभाव डालने वाला था। उनका जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के तिक्रित शहर में हुआ था। उनका परिवार गरीब था और उनके पिता का निधन जब वह केवल 2 साल के थे तब हो गया था। उनके परिवार के पास धन और सामाजिक स्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य से राजनीतिक दुनिया में कदम रखा। सद्दाम का प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक यात्रा। सद्दाम का प्रारंभिक जीवन कठिन था। वह कम उम्र में ही अपने परिवार की देखभाल के लिए काम करने लगे थे। 1957 में 20 वर्ष की आयु में उन्होंने इराकी बैथ पार्टी में सदस्यता ली। यह पार्टी एक राष्ट्रवादी और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थी। सद्दाम ने युवा अवस्था में ही अपने विरोधियों को खदेड़ने और सत्ता में आने के लिए कई रणनीतियां बनाई। सद्दाम की राजनीतिक यात्रा का मुख्य मोड़ 1968 में आया, जब इराकी बैथ पार्टी ने सत्ता में आने के लिए एक सैन्य तख्ता पलट किया। इस तख्ता पलट के बाद सद्दाम को उपाध्यक्ष के रूप में पदभार सौंपा गया। हालांकि वह 1979 में इराक के राष्ट्रपति बने, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इराक के राजनीतिक माहौल में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इराक के राष्ट्रपति के रूप में सत्ता। 1979 में सद्दाम हुसैन ने इराक के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसके बाद उनके शासन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इराक को एक शक्तिशाली, केंद्रीकृत और मजबूत राष्ट्र बनाने की कोशिश की। वह एक कठोर और निरंकुश शासक के रूप में उभरे, जिन्होंने विरोधियों को बेरहमी से कुचला। उनकी सरकार ने इराक में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के प्रयास किए, लेकिन उनके शासन का एक बड़ा हिस्सा अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन से भरा था। उन्होंने विशेषकर शियाओं, कुर्दों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कठोर दमन नीतियां अपनाई। 1980 में सद्दाम ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसे इराकी ईरानी युद्ध 1980-1988 के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 8 सालों तक चला और दोनों देशों के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुआ। कुवैत पर आक्रमण और खाड़ी युद्ध। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया, यह आरोप लगाते हुए कि कुवैत ने इराक की तेल संसाधनों की चोरी की है। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इराक के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए और 1991 में गठित एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ने इराक को कुवैत से बाहर निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई की। इस युद्ध को खाड़ी युद्ध, गल्फ वार के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में इराक की हार हुई और इसके बाद से इराक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आइसोलेशन में चला गया। 1990 के दशक में संकट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध। खाड़ी युद्ध के बाद इराक पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए कठोर आर्थिक प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके बावजूद सद्दाम हुसैन ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों को इराक में बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों की तलाश करने से रोकने की कोशिश की, जिसके कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि और भी बिगड़ गई। 2003 का युद्ध और सत्ता का पतन। 21वीं सदी के शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर के नेतृत्व में अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बनाई। उनका आरोप था कि सद्दाम हुसैन ने विनाशकारी हथियारों का संग्रह किया था और उनका इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। इसके साथ ही यह भी आरोप था कि सद्दाम हुसैन
आतंकवादी समूहों का समर्थन करता था। 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सत्ता को समाप्त कर दिया। सद्दाम को पकड़ लिया गया और 13 दिसंबर 2003 को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा और फांसी। सद्दाम हुसैन को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मुकदमा चलाकर 2006 में इराकी न्यायालय ने उन्हें 1982 में शिया मुसलमानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। 30 दिसंबर 2006 को उन्हें बगदाद के एक सैन्य ठिकाने पर फांसी दी गई। विरासत और विवाद। सद्दाम हुसैन की विरासत बहुत विवादित है। कुछ लोग उन्हें एक मजबूत शासक मानते हैं जिन्होंने इराक को बाहरी आक्रमणों से बचाया, जबकि अन्य उन्हें एक निरंकुश तानाशाह मानते हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जान ली और इराक को युद्धों और तबाही की ओर धकेल दिया। उनका शासन इराक में एक गंभीर संकट की तरह बना रहा और उनकी मृत्यु के बाद भी इराक में अस्थिरता और हिंसा का दौर जारी रहा। सद्दाम हुसैन का जीवन इतिहास में एक अध्याय के रूप में दर्ज है, जो उनके तानाशाही शासन, युद्धों और वैश्विक राजनीति पर उनके प्रभाव के कारण